अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे जिसमें है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले इन चीज़ों का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शंस और इनके आगे टाइप से रिलेटेड। तो इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स उनको डिस्कस कर रखा है। सो आप लास्ट लेक्चर में जाकर प्लेलिस्ट से जो है वो उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मज़ीद साथ में भी उसका शॉर्टकट में आपको बताते जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन मीन टू से जुज़वी कसरों में तहलील करें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 7x - 9 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट पहला स्टेप होता है हमारा वो ये होता है कि इसको देखना होता है तो जो गिवन कसर है हमारे पास वो वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है। मीन्स देखेंगे कि वो जो गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो वाजिब कसर की डेफिनेशन को अगर वो फुलफिल करती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर वो गैर वाजिब है तो उसको हम पहले वाजिब बनाएंगे देन उसको सॉल्व करेंगे। तो वाजिब कसर की डेफिनेशन क्या होती है ये डिटेल से हमने डिस्कस कर रखी है लास्ट लेक्चर में। सो दोबारा बता देता हूँ। तो वाजिब कसर क्या होती है, जिसमें न्यूमिनेटर का जो डिग्री होती है, न्यूमिनेटर की डिग्री जो होती है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होती है, यानी कम होती है। यानी ऊपर वाली जो कसीर रकमी है इसकी डिग्री नीचे वाली कसीर रकमियों की डिग्री से कम होनी चाहिए। सो हम इसको वाजिब कसर बोलेंगे। तो इसमें देखें x की डिग्री 1 है हमारे पास और नीचे वाले दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करके फाइनली जो है वो x की पावर 2 बनेगी। सो मैक्सिमम नीचे जो है वो 2 है, ऊपर 1 है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, यानी ये वाजिब कसर है। तो इसको आप डायरेक्टली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट काम जो हमने चेक करना होता है कि जो गिवन फ्रैक्शन है आया कि वो वाजिब है या गैर वाजिब है। सो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी वाजिब कसर है। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। वो कैसे करना है, वो अपने डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है इनको देखना है कि ये किस टाइप के हैं। इसकी 4 टाइप हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो उनमें से ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले तो देखें इन x की जो इसमें फैक्टर में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी डिग्री यानी जो पावर है वो 1 1 है। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये लीनियर फैक्टर है और साथ में इन सारे की जो पावर है बाहर ब्रैकेट के ऊपर वो भी 1 1 है। सो ये नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर की टाइप के हैं। ये जो पहली एक्सरसाइज है हमारी 4.1 इसमें तकरीबन तमाम जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे और लीनियर फैक्टर होंगे। तो उनका हम किस तरह से कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो देखें, जब इस तरह के फैक्टर आपके पास आ जाएं जिनकी पावर यानी x की 1 हो और सारे की पावर भी 1 हो तो उसको हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलेंगे। तो उनको लिखने का तरीकाकार ये होगा कि आपने सिंगल कांस्टेंट ले लेना है a b c d कोई भी। तो मैंने इसके लिए a राइट किया और उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर को आपने राइट करवा देना है। फिर प्लस का साइन यूज़ करना है, देन उसके बाद कोई सेकंड कांस्टेंट b यूज़ कर लेना है, c ऑनवर्ड इस तरह से जितने भी फैक्टर होंगे हम यूज़ करते जाएंगे। या a1 a2 करके भी लिख सकते हैं इनको, यानी दोनों कांस्टेंट अलग यानी डिफरेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट a कांस्टेंट लिया हमने, उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर राइट कर दिया और सेकंड कांस्टेंट हमने b राइट किया और उसके नीचे सेकंड फैक्टर x - 3 राइट कर दिया। तो इस तरह से इनको हमने अलग-अलग 2 फैक्टर फॉर्म में राइट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में जो हमने करना है वो ये है कि इसका एलसीएम लेना है दोनों का। x एलसीएम में इसकी नीचे वाली जितनी भी ये वैल्यू फैक्टर है ये इसका एलसीएम ही होगा दोनों। x + 1 और x - 3 जो है इसका क्या है, ये एलसीएम है। तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है इक्वेशंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 3 ऑन बोथ साइड। अब इस पहले फ्रैक्शन को जब हम x + 1 और x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इससे मिलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई के दौरान दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग इसका जस्ट न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो बच जाएगी। ये तमाम क्वेश्चन में आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू ही बचेगी, नीचे वाली तमाम वैल्यूज जो है कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से जब इस फैक्टर को अलहदा ज़रब देनी है, इसको अलहदा से इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब राइट करेंगे और आफ्टर कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन जो बचने वाली चीज़ है मैं वो राइट कर रहा हूँ। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर को तो इसके नीचे आ रहा है x + 1। तो जब ये x + 1 वाला जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो x - 3 जो है वो एक के साथ बाकी आ जाएगा
और प्लस में इसको भी डायरेक्ट राइट करूँगा। बी के साथ क्या बचेगा, x माइनस 3 है नीचे इसके, तो ये x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई के दौरान। बाकी जो इसके साथ बच जाएगा वो है x प्लस 1। तो ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन वाला आप राइट करके अलग-अलग फिर कैंसिल करके देन उसको राइट कर सकते हैं। तो इसको आफ्टर कैंसिलेशन यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। ये मुसावत नंबर 2 बन गई हमारी। अब जो इस एक्सरसाइज को यानी 4.1 के लिए जो तरीकाकार होगा इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने का, तो इंतहाई आसान है। डायरेक्टली हम वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर सकेंगे। और वो तरीकाकार क्या है जी, यानी इसमें लीनियर फैक्टर है। सो हम क्या करते हैं, ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करवा देते हैं, इसके नीचे जो फैक्टर आ रहा है वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हुए यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। और इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें इसको हम x इज इक्वल टू माइनस 1 जो है इस इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू लगाने से ये बन जाएगा 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 और प्लस ब्रैकेट b इंटू माइनस 1 प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे माइनस 1 जो है वो हमने लगा दी है वैल्यूज। अब 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 7 माइनस का 9 और ये माइनस 1 माइनस का 3 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे माइनस का 4 और साथ में इसे मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4a प्लस b और माइनस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0। और फर्दर इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 7 और माइनस 9 को जब ऐड किया तो ये माइनस का 16 बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस का 4a और b 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकालनी है। सो इसको हम राइट करेंगे a इज इक्वल टू, ये माइनस का 16 है और a के साथ माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16 को 4 पे डिवाइड किया, 4 आ गया, 4 एक बार 4, 4 4 बार 16। सो ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। a कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम b कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, अगेन जो है x की वैल्यू जो b के नीचे फैक्टर आ रहा है x माइनस 3 उसको 0 के इक्वल ऐड करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 इस तरफ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 जो है इसकी वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे और b कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लगाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में अगेन। सो 7 आ जाएगा इंटू x की जगह 2 लगा दिया, माइनस का 9 उसी तरह राइट करेंगे, बराबर में है हमारे पास a इंटू x की जगह लगा देंगे हम 3 और माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 बार 14 माइनस का 9 आ जाएगा और बराबर में ये हमारे पास है, सॉरी फॉर दिस वन, ये हमारे पास है 3, 7 3 बार 21 तो ये 21 आएगा माइनस 9 और 3 में से 3 गया सो ये 0, a इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 हो जाएगा, 3 जमा 1 4 हो जाएगा, साथ में b मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब फर्दर यहाँ से हम b के लिए इसको सॉल्व करेंगे। 21 में से 9 माइनस किया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बाकी 12 आ जाएगा यानी 12 आ जाएगा और बराबर में है 4b। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू निकालनी है। सो b इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी इक्वल है किसके, 12 के, और 4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। सो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और a की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4। अब ये कांस्टेंट की जो वैल्यूज है a और b की ये इक्वेशन नंबर 1 में हम लगा देंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम a और b की वैल्यूज लगाएंगे। जो इक्वेशन गिवन था सबसे पहले उसको आपने लेफ्ट साइड पे राइट कर लेना उसी तरह, और a की जगह पे हम लगाएंगे उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी और उसके नीचे है x प्लस 1 फैक्टर, प्लस b की वैल्यू यूज करेंगे 3 और इसके नीचे आ जाएगा x माइनस 3। सो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आ गई है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी तरह से इन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करना है यानी जुज़वी कसूर में तहलील करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखते हैं कि जो दी गई कसर है हमारे पास
वो वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है। तो जो हमारे पास x माइनस 11 है इसका न्यूमरेटर में, तो x की डिग्री 1 है और नीचे 2x आ रहे हैं, मीन्स दोनों x को जब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 1 और 1 ये 2 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये नीचे वाली डिग्री 2 है, ऊपर वाले जो हमारे पास पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है। सो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी वाजिब कसर है। तो वाजिब कसर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे और इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है जी, लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है। तो ये 4.1 तकरीबन यानी पूरी की पूरी जो है वो नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर पे कंटेन करती है। तो इसमें हमने सिंगल कांस्टेंट ही यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास ए कांस्टेंट है उसके नीचे आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर हमारा x माइनस 4 और प्लस लगाएंगे, फिर b कांस्टेंट यूज़ करेंगे और b कांस्टेंट के नीचे जो सेकंड फैक्टर है उसको हम राइट कर देंगे। और इसमें फर्स्ट सेकंड रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट जो भी फर्स्ट सेकंड रखें बरल तरतीब से आप इसको राइट कर लें, फर्स्ट कांस्टेंट और ये सेकंड। तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको 1 का नाम दे दें क्योंकि लास्ट में हमने इस ए और बी की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में लगानी होती है। तो अब क्या करना है जी, इसकी फर्दर सेकंड स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसके एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या बनेगा, x माइनस 4 x प्लस 3, यानी जो भी इसके फ्रैक्शन के नीचे वाले जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे ना वो सारा इसके एलसीएम में होगा। तो इस नीचे वाले तमाम फैक्टर से आपने क्या करवा देना है, पूरे एक्सप्रेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है ऑन बोथ साइड। सो इक्वेशन नंबर 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेफिनेटली आप इसका ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा और इसका न्यूमिनेटर ही बचेगा, ऊपर वाला ये सारा x माइनस 11 आ जाएगा। और यहाँ आपने ध्यान से इस चीज़ को राइट करना है a इंटू, अब इसके नीचे जो फैक्टर आ रहा है वो यहाँ से देखें x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है, ये वाला फैक्टर इन दोनों में से छोड़ दें और ये जो है बाकी बचता है इसको आपने इसके साथ लिख देना है x प्लस 3, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन होकर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में एक जैसे और ये बच जाएगा। और इसी तरह b के साथ भी जो है x प्लस 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बच जाएगा x माइनस 4। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इस तरह के जो भी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चंस आप राइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आपने उन कांस्टेंट जो आपने ले रखे हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। डायरेक्टली सिंपल सी बात है, लीनियर फैक्टर की वैल्यूज जो हैं वो आप डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू लगाकर निकालेंगे। तो वो x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, जो a के नीचे फैक्टर आ रहा है उससे एक बार रखें उसकी वैल्यू, और देन जो b के नीचे आ रहा है वहाँ से x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे बारी बारी, वहाँ से हमें दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो पहले हम a के नीचे जो फैक्टर आ रहा है x माइनस 4 इसको इक्वल टू 0 रखा और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 4 है इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो है लगा देंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे x की वैल्यू 4 लगा देंगे। तो 4 लगाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू लगा दी 4 माइनस 4, मीन्स जहाँ जहाँ भी x आपको नजर आया वहाँ पे आपने x की वैल्यू लगा दी 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 11 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा और 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 7, साथ में का मल्टीप्लिकेशन और b इंटू 0 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास माइनस 7 इज इक्वल टू 7a, और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें सो माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 7 को 7 से डिवाइड किया सो ये माइनस का 1 हमारे पास a की वैल्यू आ गई, मीन्स हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है माइनस 1। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड कांस्टेंट b के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इससे आ रहा है x की वैल्यू माइनस 3। अब इसे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू माइनस 3 लगा देंगे अब दोनों तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू लगा देंगे माइनस 3 प्लस 3 और प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू लगा दी। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 11 माइनस 3 दो माइनस में है तो ये प्लस 4 हो जाएंगे 14, 3 प्लस का माइनस का 0,
सो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 हो जाएगा। और -3 माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 7, सो ये आ जाएगा b इंटू -7। अब फर्दर इनको सॉल्व करें तो ये माइनस का 14 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सो ये प्लस माइनस -7b आ जाएगा। और यहाँ से हम b की वैल्यूज अगर निकालें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 14 और ये माइनस का 7 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह अगर डिवाइड होगा तो 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, माइनस माइनस से कैंसिल, सो ये b हमारे पास आ गया 2। a और b की वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते होते हैं, कांस्टेंट जब निकाल लें उनकी वैल्यू निकाल लें सबकी, उनको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज उनकी जो है लगा देंगे। अब ये a और b की जो वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 1 में हम लगाएंगे तो a की जगह जब -1 ये -1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा उसी तरह से x - 4 फैक्टर, प्लस b की वैल्यू लगाएंगे 2 और उसके नीचे वाला फैक्टर x + 3 आ जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया। और इसमें ध्यान रखिए मैंने एक तरफ उसका पूरा फ्रैक्शन राइट किया है और बराबर में a और b की वैल्यू जो थी वो हमने लगा दी है। सो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आ गई है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है हमारे पास 3x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है वो चेक करते हैं। न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है हमारे पास और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है। सो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जी, वाजिब कसर है हमारे पास। वाजिब कसर है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, बट उससे पहले x² - 1 तो ये लीनियर फैक्टर में जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो पहले हम इसको फैक्टर में चेंज करेंगे। 3x - 1 डिवाइडेड बाय a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सो हम इसको राइट करेंगे एक बार प्लस में x + 1 और x - 1। सो इस फैक्टर को यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्दर इस क्वाड्रेटिक लीनियर फैक्टर के जो कांस्टेंट यूज होने हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। सिंगल लीनियर जो है वो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कांस्टेंट यूज करते हैं। a के नीचे आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर मींस x + 1 आ जाएगा और b के नीचे आ जाएगा हमारे पास x - 1। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई। और फर्दर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इसके एलसीएम के साथ यानी x + 1 और x - 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाय x + 1 एंड x - 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ x + 1 और x - 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों फैक्टर से तो ये लेफ्ट साइड की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाती है, सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यू बचेगी। सो ये 3x - 1 आ जाएगा और इक्वल में a के नीचे जो फैक्टर है x + 1 वाला वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। a के साथ जो बाकी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वाला यानी x - 1 फैक्टर आ जाएगा। और इसी तरह b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर को x - 1 कैंसिल होकर बाकी आ जाएगा b × x + 1 आ जाएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और आपको मालूम है लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हमने इस तरह एक्सप्रेशन बनाने के बाद क्या करते होते हैं, a कांस्टेंट और b कांस्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट असल में हमने करनी है। जो हमने कांस्टेंट ले रखे हैं a और b उसकी वैल्यूज निकालनी होती हैं और उसके लिए लीनियर इक्वेशन अगर ये आ जाए, लीनियर फैक्टर आ जाए तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते आ रहे हैं, a के नीचे जो भी फैक्टर आ रहा होता है उसको हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो उससे वैल्यू आ जाती है x की। सो ये x + 1 को 0 को इक्वल रखते हुए यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x = -1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में लगा देंगे जी। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x की वैल्यू -1। सो इक्वेशन नंबर 2 में -1 लगाने से ये बन जाएगा 3 × -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b -1 + 1। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 -1 इज इक्वल टू -1 का 2a हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में है। और ये +1 ये हो जाएगा 0 × b, सो ये 0 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व किया इन दोनों को, -3 और -1 ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू का 2a। और यहाँ से a के लिए इसको सॉल्व किया सो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय का 2a। का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा -4 के नीचे। सो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, माइनस से माइनस कैंसिल। सो ये 2 आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू। अब हमने b के लिए सॉल्व करना है, x - 1 है b के नीचे फैक्टर हमारे पास। x - 1 को सॉल्व करते हुए यहाँ से x = 1 आ जाएगा
और अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 1 लगाकर उसको सॉल्व करवा देना है। सो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पुट। सो ये x इज इक्वल टू 1 लगाने से ये 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x की वैल्यू लगा दी 1 माइनस 1 और प्लस में आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने से 3 1 ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सो ये 0 जब a से मल्टीप्लाई होगा सो 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई b हो जाएगा 2b और 3 में से 1 माइनस किया सो ये 2 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा और इसे हम b के लिए सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 2 जो है इस 2 के नीचे आकर डिवाइड होगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया सो ये 1 आ गया। a और b की वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन a और b की फॉर्म में लिखा था उसमें हम क्या करेंगे, पुट इन 1 a इज इक्वल टू a हमारे पास निकला था क्या वैल्यू आ रही है 2 और b इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे जो गिवन फ्रैक्शन है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 ये राइट कर लेनी है और इक्वल में जो उसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है a की जगह पे 2 लगा दिया और इसके नीचे आ जाएगा x प्लस 1 फैक्टर और प्लस में b की वैल्यू लगा देंगे 1 सो वो डिवाइड हो जाएगी x माइनस 1 फैक्टर के साथ। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आ गई है। अब इसका आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन वैल्यूज है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले देखिए इसको फर्स्ट जो हमारा स्टेप है कि इसको चेक करना है कि वाजिब है या गैर वाजिब कसर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले देखते हैं जिसको जो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल दे रखी है उसकी डिग्री हमारे पास मैक्सिमम 1 है और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है। सो ये फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, मीन्स जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलरेडी है। अब फर्दर हमने क्या करना है, नीचे जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, हम इसके फैक्टर बना के इसको कोशिश करते हैं कि लीनियर फैक्टर की फॉर्म में राइट कर सकें। सो इसको हम अलहदा से पहले इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 2 आना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, 3 1 3 भी आ जाएगा। सो क्या करते होते हैं इसमें फर्स्ट 2 फैक्टर में से यानी x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 और इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आएगा सो ये भी आ जाएगा x प्लस 3। अब अगेन इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन तो x प्लस 3 राइट करेंगे और यहाँ से x माइनस 1। सो इसका जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसके जो फैक्टर हैं वो है x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इन दोनों फैक्टर के इक्वल फैक्टर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे इसे x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इस एक्सप्रेशन के बदले इसको फैक्टर फॉर्म में हम यूज करेंगे x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। अब इसका ये लीनियर फैक्टर है दोनों के दोनों, यानी x प्लस 3 और x माइनस 1 जो है ये हमारे पास लीनियर फैक्टर की फॉर्म में है। तो इसके लिए जो कांस्टेंट यूज होने हैं सिंगल कांस्टेंट a आएगा, उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर हम राइट करते आ रहे हैं। सो x प्लस 3 आ गया, प्लस यूज करेंगे फिर उसके बाद b कांस्टेंट लेंगे और उसके नीचे सेकंड जो फैक्टर है x माइनस 1 वो लगा देंगे और ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन जाएगी। और फर्दर क्या करते हैं इसके बाद इसके एलसीएम के साथ, यानी ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं फैक्टर आ रहे हैं इसके साथ पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बोथ साइड। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये दोनों फैक्टर जब इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो ये नीचे वाले दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे और इसका न्यूमिनेटर ओनली बचेगा x माइनस 5। और इसी तरह इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे जो x प्लस 3 है ये वाला जो x प्लस 3 है दोनों कैंसिल होंगे और ये जो बाकी बच जाएगा x माइनस 1 तो वो इसके साथ राइट कर देंगे। इसी तरह b वाले फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 कैंसिल और ये रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 3। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये मैंने एक्सप्रेशन राइट कर दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो लीनियर फैक्टर में क्या करते होते हैं, जब भी इस तरह हम एक्सप्रेशन नंबर 2 बना लेते हैं इस तरह की तो
उसके बाद डायरेक्टली यानी ए और बी कांस्टेंट की हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो फैक्टर आ रहा है x + 3 = 0 रखते हुए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 और इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे और a के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a भी कांस्टेंट के लिए। तो x की वैल्यू -3 इक्वेशन नंबर 2 में लगा देनी है। a की कीमत जो है -3 लगाने से ये -3 -5 इक्वल है a इंटू x की वैल्यू लगा देंगे -3 - 1 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू -3 + 3। सो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -3 - 5 -8 हो जाएगा। -3 और माइनस का 1 दोनों माइनस में है, वैल्यूज ऐड हो जाएगी, अलामत माइनस की आएगी, -4 a साथ में मल्टीप्लाई होकर -4 a आ जाएगा। -3 + 3 जब करेंगे 0 हो जाएगा, 0 × b करेंगे सो ये 0 आ जाएगा और यहाँ से हम फर्दर इसको a के लिए सॉल्व करेंगे। -4a = -8 और यहाँ से -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास -a डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसल, 4 × 1 = 4, 4 2 टाइम 8 सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमने b कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसके नीचे जो फैक्टर आ रहा है उसको राइट किया =0, यहाँ से x के लिए इसको सॉल्व किया =1 और इसको हमने यूज किया इक्वेशन नंबर अगेन उस इक्वेशन नंबर 2 में लगा देना है, यानी इस फैक्टर की वैल्यू जो आ रही है x = 1 इक्वेशन नंबर 2 में इसको भी यूज करेंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू लगा दी 1 - 5 और इक्वल में इसी तरह से a × 1 - 1 प्लस b × 1 + 3 और 5 में से 1 माइनस किया, माइनस की बड़ी वैल्यू है 5 सो -4 आएगा। 1 में से 1 माइनस किया 0 × a 0 हो जाएगा, 3 + 1 किया सो ये 4 × b आ जाएगा और यहाँ से अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे b के लिए, 4b = -4 आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया सो ये -1 आंसर आ जाएगा, 4 × 1 = 4 -1 आ गया। अब a और b की जो वैल्यूज है ये हम क्या करते होते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो है दोबारा से लगा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में a = 2 जो हमने कैलकुलेट किया है वो और b जो -1 निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में मींस x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 2x - 3 जो हमारा शुरू में गिवन क्वेश्चन था वो राइट किया, इक्वल में जो उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है a की वैल्यू लगा देंगे 2 डिवाइडेड बाय x + 3 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू लगाएंगे -1 और x -1। अब इसको मजीद ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो ये बनेगा 2/x + 3, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1/x - 1। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है। इसके रिमेनिंग 4 पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें 1-2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हैं जिनको प्रॉपर बनाना भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।